जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार स्पेशल के 100 प्रश्नों को। इस वीडियो में मैंने बिहार स्पेशल से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से 100 मोस्ट वीवीआई एमसीक्यूज को लेकर के आ गए हैं। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार दिवस कब मनाई जाती है। तो मेरे साथियों, बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च की तिथि को मनाई जाती है। 22 मार्च 1912 को जो है बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर के एक राज्य के रूप में गठित हुआ और 22 मार्च की तिथि से ही हम लोग क्या मनाते हैं, बिहार दिवस। और 22 मार्च के साथ साथ बिहार दिवस के साथ साथ 22 मार्च की तिथि को हम लोग जल दिवस भी मनाते हैं। 22 मार्च 1912 को जो है बिहार बंगाल से अलग हुआ था और 22 मार्च 1912 को ही बिहार की राजधानी पटना बनाई गई। यानी कि 1912 में ही बिहार की राजधानी पटना बनाई गई और पटना उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई? 4 साल बाद 1916 में। दूसरा प्रश्न है बिहार की राजधानी यानी कि बिहार की जो कैपिटल है, राजधानी, वो कहाँ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिहार की जो राजधानी है वो पटना है। कब बनी राजधानी? 1912 में ही अलग हुआ और 1912 में ही बिहार की राजधानी पटना बनाई गई। ठीक है। बिहार का उच्च न्यायालय है, तो बिहार का उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है वो एक राज्य के अंतर्गत, स्टेट के अंतर्गत रहता है और जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, वो एक देश के अंतर्गत होता है और सत्र न्यायाधीश एक डिस्ट्रिक्ट यानी जिला के अंतर्गत होता है। तो बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है? तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना में है। और कब बना ये उच्च न्यायालय? 1916 में। बिहार का राजकीय भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, जो स्टेट की लैंग्वेज है वो क्या है? हिंदी व उर्दू। मेरे साथियों, प्रथमा हिंदी, द्वितीय उर्दू। यानी कि बिहार की जो राजकीय भाषा है वो कौन है? हिंदी। अगर हम देश की बात करें कि भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो वो भी हिंदी ही है। बिहार का राजकीय वृक्ष, स्टेट ट्री, कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पीपल, ऑप्शन बी। बिहार का राजकीय वृक्ष जो है मेरे साथियों वो पीपल है। कौन है? पीपल। वहीं राष्ट्रीय वृक्ष, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो वो हो जाएगा आपका बरगद का पेड़। ठीक है। ऐसे ही हम अन्य तथ्य भी देख लेते हैं, जैसे कि राजकीय पुष्प हो गया, गेंदा का फूल हो गया। राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा का फूल। लेकिन भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल हो जाएगा। वैसे ही राजकीय पशु, बिहार की जो राजकीय पशु हैं वो कौन सा है? तो बैल। कहीं कहीं गौर भी देता है, तो बैल को गौर ही बोला जाता है। बिहार की जो राजकीय पशु हैं वो बैल या गौर हैं। लेकिन भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा हो जाएगा? आपका बाघ। वैसे ही राजकीय पक्षी जो हैं कौन सा हो जाएंगे? गौरैया। और वहीं राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगी? तो मोर। वैसे ही राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। आपको पता होना चाहिए भगवान बुद्ध को जो है, भगवान बुद्ध को गया जिला के निरजना नदी या फल्गु नदी के तट पर जो पीपल का वृक्ष था वहाँ पर उनको ज्ञान मिला था। ठीक है। उनको जब ज्ञान मिल गया तो वहीं पीपल का वृक्ष जो है बोधि वृक्ष कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा? बोधि वृक्ष। तो राजकीय चिन्ह जो है कौन सा वृक्ष है? बोधि वृक्ष। राजकीय चिन्ह जो है बिहार की वो कौन है? बोधि वृक्ष। लेकिन भारत की जो राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल सिंबल जो है वो अशोक स्तंभ है या अशोक चिन्ह भी उन्हें बोल सकते हैं। वैसे ही राजकीय पक्षी जो है हमारी वो कौन हो जाएगी? मांगुर। राजकीय पक्षी कौन हो जाएगी? मांगुर। लेकिन भारत का राजकीय पक्षी बोल रहे हैं, राजकीय मछली जो हो जाएगी वो कौन सा हो जाएंगी? मांगुर हो जाएंगी। और वहीं राष्ट्रीय मछली की यदि बात किया जाए तो वो आपका कौन सा हो जाएंगी? सॉस डॉल्फिन। सॉस डॉल्फिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। क्यों? गंगा नदी के कचरे को साफ करने के लिए, यानी खाने के लिए। इनका मुख्य भोजन क्या है? गंगा नदी का कचरे हैं। और एक बात बता दे प्यारे साथियों, गंगा नदी के जल की सफाई के लिए भारत सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। और उसी गंगा नदी में सॉस डॉल्फिन जलीय जीव को डाला गया है ताकि वो गंगा नदी के कचरे को खाए और गंगा नदी के जल को पवित्र करें। तो राजकीय मछली पूछा जाए तो मांगुर, वहीं राष्ट्रीय मछली पूछा जाए तो सॉस डॉल्फिन। राज्य का महापर्व कौन है? ग्रेट फेस्टिवल ऑफ किंगडम, तो वो हो जाएगा छठ पूजा। हमारे यूपी बिहार में छठ पूजा सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। वहीं राष्ट्रीय त्यौहार की बात करें
कि राष्ट्र का जो महापर्व है वो क्या है, 15 अगस्त, यानी कि आज़ादी दिवस। उसी दिन हम लोग क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे। नेक्स्ट है 6 नंबर, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, यानी कि पॉपुलेशन की दृष्टि से बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है सबसे आगे है। तो पटना जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखता है, तो पटना जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में सबसे कम जनसंख्या, यानी कि बिहार में कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर जनसंख्या सबसे कम है, तो शेखपुरा। शेखपुरा हम आपको बता दें साथियों कि बिहार का सबसे छोटा जिला जो है शेखपुरा ही है, और शेखपुरा सबसे छोटा है तो वहाँ जनसंख्या भी क्या होंगी, कम होंगी। वैसे ही बिहार में सबसे कम लिंगानुपात, कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, यानी कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका सेक्स रेशियो सबसे कम है। तो लिंगानुपात की बात हम करें साथियों, तो लिंगानुपात से ऐसे पुरुष और स्त्रियों की जनसंख्या के अनुपात से है। इसमें प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या से गणना की जाती है, यानी कि 1000 पुरुष पर कितनाएं महिलाएं रह रही हैं, कितना महिला रह रही हैं, उसी को बोलते हैं लिंगानुपात। तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात किस जिला में है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मुंगेर। ऑप्शन ए मुंगेर। मुंगेर में कितना है, 1000 पुरुष पर 876 महिलाएं हैं, ठीक है। वहाँ पर सेक्स रेशियो सबसे कम है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर जिला हम कह दें तो समस्तीपुर, शिवहर, गोपालगंज, पटना में आपका जो है गोपालगंज सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार गोपालगंज में 1000 पुरुष पर 1015 महिलाएं हैं। कितना है, 1015 महिलाएं। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, साक्षर किन्हें कहेंगे, शुद्ध परिभाषा 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो भी व्यक्ति, चाहे नर हो नारी हो, भारत के संविधान के 8वें अनुसूची में जो 22 भाषा का जिक्र है, उन 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा को समझ सके और उसे लिख और पढ़ सके, उसे साक्षर कहते हैं। और 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले कुल लोगों में साक्षर के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर बोलते हैं, यानी कितना लोग साक्षर हैं, जनसंख्या की साक्षरता दर बोलेंगे। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा रोहतास। रोहतास, नवादा, पटना और दरभंगा में आपका उत्तर कौन हो जाएगा, रोहतास। और रोहतास में सबसे ज़्यादा नहर द्वारा कृषि होती है। कृषि सिंचाई पद्धति जो है नहर द्वारा सबसे ज़्यादा किस जिला में होती है, रोहतास जिला में, ठीक है। यदि हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो बिहार जो है सबसे निचले स्तर पर है। 61 दशमलव कितना साथियों, 61.85% के साथ बिहार जो है सबसे निचले स्तर पर है शिक्षा के माध्यम से, साक्षर की यदि प्रतिशत की बात करें तो। और वहीं केरल की यदि हम बात कर दें तो 93% के साथ साथ केरल जो है सबसे उच्च स्तर पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। सबसे ज़्यादा हम बात किए किनका, रोहतास का, वहीं पर नहर द्वारा सिंचाई होती है। वहीं सबसे कम साक्षरता की बात कर लें तो गया, पूर्णिया, समस्तीपुर और खगड़िया में आपका उत्तर हो जाएगा पूर्णिया, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला की यदि हम बात कर लें तो आपका किशनगंज हो जाएगा। ऑप्शन ए, किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, औरंगाबाद। बिहार का औरंगाबाद जो जिला है सबसे कम वर्षा वहाँ पर होती है। औरंगाबाद के जो है अकौना गांव से ही पुनपुन नदी बहती है, ठीक है। पुनपुन नदी जो है झारखंड से आकर के अकौना गांव से होकर के बहती है। बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा गया। किशनगंज, कैमूर, गया और मुजफ्फरपुर में आपका उत्तर हो जाएगा गया। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो हम ज़्यादा कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो रखता है पटना, वही सबसे बड़ा नगर हो जाएगा पटना। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है, तो बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। बिहार शब्द का अर्थ किससे है साथियों, बौद्ध मठ से। क्यों, क्योंकि प्राचीन समय में यहाँ बौद्धों का मठ हुआ करता था। बहुत से बौद्ध धर्म के लोग यहाँ रहते थे, जैसे भगवान बुद्ध हो गए, पाटलिपुत्र में रहते थे और मल्लो मौर्य को उपदेश देने के लिए जाते थे, शिक्षा कराने के लिए जाते थे। बौद्धों का मठ हुआ करता था प्राचीन समय में, इसीलिए हम कह सकते हैं बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, हरियाली का प्रदेश, आर्य प्रदेश, सभी में आपका उत्तर कौन हो जाएगा, बौद्ध मठ, ठीक है। बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था,
15 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह हुआ था। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में जो है गठन की मांग कब किया गई, यानी कि बिहार जो है एक अलग राज्य बनेगा, ऐसा मांग कब किया गया साथियों? 1906 में किया गया। कब किया गया? 1906 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय में, ठीक है। और बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब की गई थी? 1906 में। अब 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग कर दिया गया। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? 1580 हो जाएगा आपका ऑप्शन। आइए देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो बाबर है। बाबर का पूरा नाम शेख जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 24 फरवरी इनका जन्म दिवस है। बाबर के 4 युद्ध आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। कौन कौन? पान, खा, चल, घर। पान से पानीपत का युद्ध 1526 में बाबर और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी में। खा से खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच में। इस युद्ध में राणा संगा एक हाथ, एक पैर और एक आंख गंवा दिए थे। सलामी ठोकते हैं, सैल्यूट मारते हैं वैसे जवान को जो एक पैर, एक हाथ और एक आंख खोने के बावजूद भी युद्ध लड़ता था, ठीक है। पान, खा, चल। चल से चंद्रे के युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में। इस युद्ध में जब मेदिनी राय हार गए तो अपनी 2 पुत्रियों का विवाह बाबर के 2 बड़े बेटे हुमायूं और कामरान से करा देते हैं। घर से घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगानों के बीच में जल-एम-थन में लड़ा गया था। एक और प्रश्न आपका बनता है, जो पानीपत का युद्ध है 1526 में, जो बाबर और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था साथियों, उसमें क्या हुआ था? बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी, लाखों का दान करने वाला, और तोपचीत का प्रयोग किए थे। मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो हैं निशानेबाज थे, तोपबाज थे, ठीक है। और बाबर के जो बेटा हुए, 4 बेटा हुए, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। बाबर के बाद 1526 से 1530 उनका टाइम पीरियड रहा 4 साल। बाबर की मृत्यु 1530 में हो जाती है, तो उनका पहला मकबरा जो है आगरा में, उत्तर प्रदेश में दफनाया जाता है। लेकिन उनका बेटा हुमायूं जो है उत्तर प्रदेश से उनकी मकबरा लेकर के कहाँ चल जाते हैं? उत्तर प्रदेश से काबुल लेकर के चले जाते हैं। तो भारत से बाहर किनका मकबरा हुआ? बाबर का। वैसे ही जहांगीर का मकबरा लाहौर पाकिस्तान में होगा। और लास्ट एक उत्तरवर्ती मुगल काल में आते हैं बहादुर शाह जफर, जिनका मकबरा भारत से बाहर है, रंगून में। तो इन 3 आदमी का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। बाबर के आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। क्या नाम है? तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, जो तुर्की भाषा में लिखा गया था। आप कहेंगे कि सर मुगलों का जो राजकीय भाषा है वो तो फारसी थी। हाँ, ये बात सत्य है कि मुगलों का जो राजकीय भाषा है वो क्या थी? फारसी थी। लेकिन बाबर की जो आत्मकथा है साथियों, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, वो तुर्की भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। और इसका हिंदी अनुवाद कौन किए थे? मैडम हेनरी बेबरीज ने उसको हिंदी में अनुवाद किए थे। बाबर के बाद उनका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, 1530 से 1540 तक बैठा। 1540 में कनौज बिलग्राम के युद्ध जब हार जाता है तो कर्मनाशी नदी में कूद जाता है युद्ध हारने के बाद। तो निजाम नाम के व्यक्ति उनका जान बचाते हैं। तो 1530 से 1540 तक हुमायूं रहा, फिर भागता है, बाद में एंट्री मारता है 1555-56 में। तो 2 बार मुगल काल के कौन से ऐसे राजा हुए, प्रश्न पूछाता है बीपीएससी में कि मुगल काल के कौन से ऐसे राजा हुए जो 2 बार गद्दी पर बैठे हैं? हुमायूं। कब? 1530 से 40, 1555 से 1556 में। तब तक 1540 से 1555 ये 15 साल भारत में सूर वंश का शासक रहता है। शेर शाह सूरी जो हैं शासन करते हैं। फिर हुमायूं का बेटा जो अकबर होते हैं, जिन्होंने अपने आप को नेशनल रूलर, राष्ट्रीय शासक घोषित किए हैं, तंबाकू का जो सेवन किए थे 1556 से 1605 ईस्वी तक। तो 1556 और 1605 ईस्वी के बीच में ही आता है क्या? 1580। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिहार का, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? 1580 में। टाइम पीरियड किनका रहा? अकबर का। 1556 से 1605 अकबर, उनका बेटा हुआ जहांगीर 1605 से 1627।
जहांगीर अपना दरबार में न्याय का घंटा लगवाए थे। ठीक है। जहांगीर के 5 बेटा हुए, खुसरो, परवेज, खुर्रम, जहांदार, शहरयार। तो उनका जो बेटा है खुर्रम, उन्हें शाहजहां के नाम से भी जानते हैं। 1627 से 1657 तक रहे, और शाहजहां के बाद उनका बेटा औरंगजेब 1657 से 1707 ईस्वी तक रहे। दक्षिण भारत में मेरे साथियों उन्होंने अपना जीवन का अंतिम भाग दक्षिण भारत में बिताया, और 1707 ईस्वी में दक्षिण भारत में इनका निधन हो जाती है महाराष्ट्र में। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। आगे चलते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बताए ना आपको, 22 मार्च 1912 में बिहार अलग हुआ। 4 साल बाद 1916 में पटना उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना किया गया। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को। बीपीएससी में पूछा गया है कि बिहार झारखंड से कब अलग हुआ, या झारखंड बिहार से कब अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार के जो है 45.85% जमीन को छांट करके और एक अलग राज्य बना दिया गया, झारखंड। ठीक है, दावेदारी रखी गई थी, आपको वो भी याद रखना है, 45.85%। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? अगर हम आपसे पूछे कि बिहार बंगाल का विभाजन, आप बताएंगे 22 मार्च 1912 को। वहीं बिहार और उड़ीसा पूछे तो आपका उत्तर हो जाएगा 1936 को। और बिहार और झारखंड पूछे तो 15 नवंबर 2000 को। ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो फाउंडर रहे, संस्थापक रहे, वो कौन है? जेपी जी, जयप्रकाश नारायण। बचपन का नाम बाउल, बड़े होने पर जेपी जयप्रकाश नाम से प्रसिद्ध हुए। अपनी जन पक्षधरता यानी लोगों के सामने आने पर लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हुए। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र जो बिहारी हैं उसके संपादक कौन है? बाबूजी प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू महेश्वर प्रसाद, बाबू राम प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है 1922 का जो है अधिवेशन हुआ था, तो वो आपका बता दें गया जिला में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गया जिला में। और आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोपाल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय या गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। ये ओहियम स्कॉटलैंड के निवासी ने इसके क्या किए थे? स्थापना किए थे। संस्थापक ये ओहियम रहे, महासचिव भी ओहियम, अध्यक्ष बयोमेश चंद्र बनर्जी या डब्ल्यू सी बनर्जी, महिला अध्यक्ष चेनी बेसेंट। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। वार्षिक अधिवेशन होता है, साल साल भर पर वहाँ से अधिवेशन होते हुए आया है। ठीक है। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो किसान सभा के लिए सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती प्रसिद्ध हैं। ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में हुआ था, इसलिए हम मार्च 1929 कह सकते हैं। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 22 मार्च 1912 को बिहार जो है बंगाल से अलग होकर के एक प्रांत के रूप में गठित हुआ। 1857 की क्रांति के समय बिहार के नेता कौन थे? बाबू वीर कुंवर सिंह और इनके भाई अमर सिंह थे। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेर शाह सूरी ने। अब आप कहेंगे कि सर पटना नगर की स्थापना तो उदयन ने किए थे। ठीक है, गंगा, सोन और पुनपुन नदी के तट पर। हाँ, पटना नगर की स्थापना उदयन ने ही किए थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, उनके बेटा अजातशत्रु, उनके बेटा उदयन या उदयन, उन्होंने ही किए थे पटना नगर की स्थापना। लेकिन पटना को जो है प्रांतीय राजधानी किसने बनाई थी, अपनी कैपिटल किसने बनाई थी? शेर शाह सूरी ने बनाए थे। कब की बात है? जब हुमायूं भागे थे 1540 में, तो 1540 से 1555, 15 साल के बीच में शेर शाह सूरी का शासन था भारत में। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन रहे? शेर शाह सूरी ही रहे। ठीक है, शेर शाह सूरी आप मार देंगे। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किनके हाथों नष्ट हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय भारत की ऐसी परंपरा दोस्तों, मगध साम्राज्य की ऐसी परंपरा, नालंदा विश्वविद्यालय भारत का पुरातन विद्यापीठ जो नालंदा है, इसकी वाणी का गुणगान जो है स्वयं राजेंद्र प्रसाद ने ही किए हैं कि नालंदा की जो वाणी है वो एशिया महादेश के पर्वत, नदी, झरना, सागर, पहाड़ के उस पार तक सुनाई देती हैं, यानी कि विश्व प्रसिद्ध है, पूरी महादेश में जो है प्रसिद्ध है नालंदा विश्वविद्यालय। इनका उत्तर हो जाएगा बख्तियार खिलजी, एक मुसलमान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नष्ट किए थे। किस काल में बिहार की जो है राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? तो आप कह सकते हैं मध्यकाल।
750 से 1750 ईस्वी तक। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार का अपने प्रांत अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो आप कह सकते हैं अकबर जो हैं बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाए थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? आयनाबाद, उदयन या उदयन। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था किसका? ईंटों का, मिट्टी का, लकड़ी का या पत्थर का? तो आपका उत्तर हो जाएगा लकड़ी का बना था। पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी कैपिटल बनाई थी? तो पाटलिपुत्र के लिए चंद्रगुप्त मौर्य फेमस हैं। तो पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जो मौर्य वंश के संस्थापक रहे। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858 को इनका देहांत हुआ था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? झारखंड के छोटा नागपुर पठार जो है वो बिरसा मुंडा जो है उस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार का बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा रहा? रांची। झारखंड की जो राजधानी वो रांची है। स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे? तो बिहार में किसान आंदोलन के साथ स्वामी सहजानंद का संबंध था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को उनके माता से मांग करके ला करके पढ़ाई लिखाई कराए थे तक्षशिला में और इन्हें राजा बनाए थे। वही मोरपालक का बेटा था जिनका नाम रखा है चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक रहे। इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो पहली बैठक हुई थी साथियों वो हुई थी कहाँ? आपका पटना में। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो श्री नरसिंह नारायण जो है एक समाजवादी थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंध रखते थे या संबंधी थे? तो आपको बता दें जयप्रकाश नारायण जो सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए थे समाजवादी से संबंधित थे। रामचंद्र शर्मा किस गांव से जुड़े थे? एकदम जाना पहचाना हुआ चेहरा बिहार की जो है धरती से निकले अमराहा गांव से जो है रामचंद्र शर्मा अमराहा गांव के थे। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? आपको याद होना चाहिए इनको बांकीपुर जेल में भेजा गया था। बिहार केसरी से किसे संबोधित करते हैं? बिहार केसरी से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को संबोधित करते हैं। बिहार का पहला जो है सीएम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह पुरुष में रहे, महिला में राबड़ी देवी रही, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को जेपी के नाम से जानते हैं, लोकनायक के नाम से जानते हैं। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जानते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह को अनुग्रह बाबू के नाम से भी जानते हैं। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती हैं? बिहार के उत्तर में है पूर्व में पश्चिम बंगाल कोलकाता है, ये कोई देश नहीं राज्य है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश लखनऊ है, क्या है? देश नहीं बल्कि बिहार का एक राज्य है। दक्षिण में झारखंड है जो भी एक राज्य है। उत्तर में नेपाल है, तो नेपाल एक क्या है? देश है। तो बिहार की सीमा किस राज्य से जुड़ती है? नेपाल, बल्कि किस देश से जुड़ती है? बिहार की सीमा किस देश, यहाँ पर दोस्तों देश होना चाहिए, राज्य नहीं, यहाँ पर देश होना चाहिए। बिहार की सीमा किस देश से जुड़ती है? नेपाल से, ठीक है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड बनाया गया था? आपको बताए थे हम लोग 45.85% जो है जमीन लेकर के बनाया गया था। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी पर जो है बहुउद्देशीय परियोजना बनाई जाती है और बिहार का शोक कोसी नदी को ही कहते हैं। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है कौन सा है? सफ़ेदा है, ठीक है। दरभंगा जिला में सबसे ज़्यादा आम होता है सफ़ेदा, जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका जो है उद्गम अमरकंटक के मतलब मध्य प्रदेश के अनूपपुर के अमरकंटक से है। तो कोयला ये झारखंड से बहती है अमरकंटक से ना। सोन नदी जो है अमरकंटक से बहती है। पुनपुन भी झारखंड से ही बहती है। सोन नदी आपका हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी से होकर के बहती है। संपूर्ण बिहार राज्य जो स्थित है कहाँ पर है? घर से निकलते हैं मैदान ही मैदान दिखते हैं, हरियाली ही मेरी देश की धरती उगले उगले सोना चांदी। संपूर्ण बिहार स्थित है किसमें? मैदानी क्षेत्र में। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी। बरौनी कहाँ पर पड़ता है? बरौनी आपका पड़ता है बेगूसराय जिला में। 23 सितंबर 1907 को सिमरिया बेगूसराय बिहार में दिनकर जी का जन्म हुआ था, जो राष्ट्रीय कवि के नाम से भी प्रसिद्ध है। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना बनाई जाती है?
तो बिहार की कौन सी नदी है जो शोक कहलाती है? कोसी नदी। कोसी नदी आपका उत्तर हो जाएगा। वहीं पर बहुउद्देशीय परियोजना मनाई जाती हैं। किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य देश में अग्रणी है? तो चावल की बात करें, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होती है। गन्ना जो है यूपी उत्तर प्रदेश में होती है। मखाना बिहार में सबसे ज़्यादा होती है। मखाना जो है इतना बिहार में होता है कि वो देश में भी अग्रणी है, पूरे देश भर में। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डालमिया नगर रोहतास जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चमड़ा के लिए। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितने हैं? तो बिहार में कोयले का जो अनुमानित भंडार है दोस्तों 16 करोड़ टन आपका उत्तर हो जाएगा। 16 करोड़ टन। पूर्व मध्य रेलवे पूमर यानी कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय क्षेत्र कहाँ है? पटना, रायपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर। तो आपका उत्तर हो जाएगा हाजीपुर में। हाजीपुर में सबसे ज़्यादा केला भी होता है। और हाजीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। पटना में सबसे ज़्यादा आलू होता है। मुजफ्फरपुर में लीची होता है। ठीक है। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? आपको बताए अभी कि हाजीपुर। हाजीपुर में सबसे ज़्यादा केला होता है। छोटा छोटा होता है ना वो, और बहुत ज़्यादा मीठ लगता है। खाए हैं एक बार, आप खा करके देखिए जा करके। मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो मखान सबसे ज़्यादा बिहार में होता है। देश में भी अग्रणी है, देख लीजिए। ककुलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो ककुलत जलप्रपात जो है बिहार के नवादा जिला में है। एक हुंडरू का जलप्रपात है जो स्वर्ण रेखा नदी झारखंड राज्य में है, लेकिन ककुलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सबसे पूर्वी भाग में यदि हम बात करें दोस्तों, ये मैप है, इसके ऊपरी भाग उत्तर कहलाएगा, निचली भाग दक्षिण कहलाएगा, दायां हाथ का भाग पूर्वी भाग कहलाएगा और बायां हाथ का भाग पश्चिमी भाग कहलाएगा। ठीक है। तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कौन सा जिला है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कटिहार। कटिहार जो है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है। कटिहार में सबसे ज़्यादा मक्का भी होता है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में है? सांभर झील राजस्थान में है, सबसे ज़्यादा खारा पानी का झील है। सुखना झील पंजाब राज्य में है। कामा झील महाराष्ट्र में है, लेकिन अनुपम झील जो है वो बिहार राज्य में है। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, बौद्ध धर्म दर्शन, तर्कशास्त्र। बौद्ध धर्म दर्शन। बौद्ध धर्म दर्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण कौन थे? एक मुसलमान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी। तो मुसलमान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मुसलमान हो जाएंगे आपका उत्तर। ठीक है। मुसलमान मुसलमान हो जाएंगे। ठीक है। बिहार आने वाले पहला अंग्रेज यात्री कौन था? राल्फ फिच जो है बिहार आने वाले पहले अंग्रेज यात्री थे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के फाउंडर रहे। उनके बेटा बिंदुसार, बिंदुसार के बेटा अशोक, अशोक के बाद अंतिम शासक बृहद्रथ, बृहद्रथ थे। गुप्त साम्राज्य जिसने हुणों को जो है पराजित किए थे। गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। और हुणों को पराजित कौन थे किए थे? स्कंदगुप्त। ठीक है। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटा बिंदुसार, बिंदुसार के बेटा अशोक। तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ, बिंदुसार। बिंदुसार मरना है। सर्जरी शासक थे जिनके देह पर जो है बिंदु के समान छींटे थे। बिंबिसार नहीं मरना है, वो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। ठीक है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन है? तो आपका जो है उत्तर हो जाएगा पाली भाषा। भगवान बुद्ध जो है अपना सर्वाधिक उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। महावीर स्वामी सर्वाधिक उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं। पाणिनि जो है संस्कृत के विद्वान है। कालिदास हिंदी में कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है क्या है? क्या कहलाता है? इंडिका, जिनके लेखक चंद्रगुप्त मौर्य रहे। यूनानी राजदूत सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक बड़े बड़े तथा महान शक्तिशाली राज्यों की स्थापना हुई जिन्हें महाजनपद कहते हैं। इनकी संख्या 16 थी। 16 महाजनपदों का जो है उल्लेख बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र में है। और 16 महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली थी वो थी मगध। मगध में कुल 7 वंश राज किए हैं।
हसीन मसूक शाह, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। या हरा नाग नींद में मारा। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। उसके बाद जो 3 वंश हुए, शुंग वंश, कौरव वंश, सातवाहन वंश, ये ब्राह्मण राजवंश है। ठीक है, तो हर्यक वंश के संस्थापक अजातशत्रु, उनके बेटा भले हर्यक वंश के स्थापक बिंबिसार, उनके बेटा अजातशत्रु, उनके बेटा उदयन, तब नागदशक। तो अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्यक वंश। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सके? वज्जिज, जिन्हें विदेह, मिथिला या वैशाली भी कहते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा वैशाली में। ये महाजनपद है जिनकी राजधानी विदेह, मिथिला भी थी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? यानी कि अपने रास्ते से जा करके अन्य क्षेत्र में बह करके जो बाढ़ ला देती है, यानी कि अपना मार्ग बदलती रहती हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिहार की जो कोसी नदी है, बिहार में सुख भी बोलते हैं और मार्ग भी परिवर्तित करते हैं। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? जीके गोखले, श्री कृष्ण सिंह, श्री दीप नारायण सिंह, या इनमें से कोई नहीं? आपका उत्तर हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से। किनके प्रयत्नों से साथियों? श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके जो है मेरे साथियों, वो पश्चिम बंगाल यानी कलकत्ता को दे दिया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पूर्णिया और मानभूमि। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की जो है राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? आर्थिक स्थिति क्या थी? आर्थिक स्थिति आपका उत्तर हो जाएगा। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्याग पत्र दिए थे? 1942 में दिए थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो है पहली बैठक पटना में हुई थी, वो कब हुई थी? 1934 में हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड्स की हत्या का प्रयास किया गया था, कब किया गया था? आपको याद होना चाहिए, 1908 में किया गया था। पटना कलम अथवा पटना शैली का जो है अंतिम चित्रकार है वो कौन है? तो आपको याद होना चाहिए, नंदलाल बसु, या अवधेश कुमार सिन्हा, या ईश्वरी प्रसाद, या केदार शर्मा। आपको याद होना चाहिए ईश्वरी प्रसाद जो है पटना कलम अथवा पटना शैली के अंतिम चित्रकार रहे। कौन? ईश्वरी प्रसाद। बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे किससे? शहनाई वादन से। आज़ादी की सबसे पहली शहनाई बिस्मिल्लाह खां ही बजाए थे। गोपाल सिंह नेपाली को निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हंस, क्योंकि सुधा उन्हीं की पत्रिका है। प्रभात, दी मुरली, यानी कि हंस के संपादन नहीं किए हैं। कवि महाकवि विद्यापति किस युग के कवि हैं? किस किस युग के हैं? मध्यकाल के। दिनकर जी अपनी किस रचना के लिए राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए? तो आप उर्वशी, हुंकार, धूप और छाया और रेणुका में आपका उत्तर हो जाएगा रेणुका। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी के थे, सोशलिस्ट पार्टी के साथ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के जो हैं सिवान जिला के जीरादेई गांव में। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? बिहार के मोतिहारी जिला या पूर्वी चंपारण के मुरली भरावा। मुरली भरावा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? दंडी मार्च से जुड़े थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किससे जुड़े थे? दंडी मार्च से जुड़े थे। ठीक है, वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे, कहाँ से? बिहार से किए थे। बाबू वीर कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह। कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? हमीरपुर के, रामपुर के, जगदीशपुर के, धीरपुर के। बिहार के जगदीशपुर के राजा थे बाबू वीर कुंवर सिंह। इनके भाई कौन है? अमर सिंह। वीर कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था? मिलमैन, कैप्टन डनवर, लूनार्ड, कैप्टन लीगार्ड। कैप्टन डनवर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। वीर कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? राम बख्त सिंह, उदवंत सिंह, साहबजादा सिंह, उमराव सिंह। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहबजादा सिंह।
बिहार की प्रचलित कला कौन सा है? मधुबनी पेंटिंग, अवधी, मुगल, इनमें से कोई नहीं। मधुबनी पेंटिंग जो है, मधुबनी कला बिहार की सबसे प्रचलित कला है, जो हल्दी चावल रंग वंग को डाल करके जो है पक्षियों का चित्र, गाय भैंसों के चित्र, मवेशियों का चित्र जो है बनाया जाता है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग। लिट्टी चोखा आपको याद होना चाहिए, बिहार के सबसे प्रसिद्ध है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? कांवर झील, बरैला झील, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर हो जाएगा कांवर और बरैला, ऑप्शन सी। बिहार में वर्षा किस मानसून से होती है? इसमें मैंने ऑप्शन नहीं डाल रखा है, कोई बात नहीं। बंगाल की खाड़ी से मानसून आती है तो वर्षा होती है। लास्ट प्रश्न है और 100 प्रश्न 100 नंबर की। जलवायु की दृष्टि से बिहार किस प्रदेश में आता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय। किस प्रदेश में आता है साथियों? उपोष्ण कटिबंधीय। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 35 मिनट के अंदर ही हमने आपको 100 प्रश्न करा दिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें और आगे ऐसे कार्य को करने के लिए बाध्य करती हैं, जुनून देती हैं। चलिए वीडियो देखें तो मेरी तरफ से धन्यवाद।